बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ दिन से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में मेंशन किया था कि मैं वो वजीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो वजीफ़ा जब मेरे हस्बैंड जॉबलेस थे तो वो वजीफ़ा मैंने उस टाइम पे किया था और विद इन 1 वीक उनको जॉब मिल गई थी यूके में। तो अल्लाह के पाक कलाम में बहुत ताकत है, बहुत बरकत है, बस हमें उससे मांगना आना चाहिए। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आप लोगों को कहती हूँ कि बस तवक्कुल की बात होती है। तवक्कुल ना हो कोई भी वजीफा काम नहीं करता, चाहे आप इसमें आजम ही क्यों ना पड़े हों। अगर आपको यकीन नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। वही अल्फाज अगर आप तवक्कुल के साथ पढ़ते हैं तो बड़े से बड़े मोज़ात हमने अपनी ज़िंदगी में भी देखे हैं और नबियों पैगंबरों के भी सुने हैं। तो बात करते हैं कि रिस्क के हवाले से कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार के रिस्क का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। तो फिर रिस्क का मसला क्यों आता है? जब अल्लाह ने जिम्मा लिया है तो फिर इंसान भूखे क्यों सोते हैं? तो फिर रिस्क की कमी क्यों फील होती है? क्योंकि हमने असबाब छोड़ दिए हैं, अपने अल्लाह को भूल बैठे हैं। हम परेशानी में, तंगी में हर दर खटखटाते हैं, हर शख्स के पास चले जाते हैं, सिवाय उस दर के जो कभी बंद नहीं होता और जो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता आपको। उसको बहुत हया आती है जब बंदा उसके सामने हाथ फैलाता है और वो खाली हाथ वापस कर दे। मेरे अल्लाह को बहुत हया आती है कि वो किस तरह अपने बंदे को मायूस लुटाए, किस तरह उसके हाथ खाली लुटा दे। तो फिर ये हमारी शॉर्टकमिंग हुई ना कि हम उससे मांगते नहीं, हमें उससे मांगना आता नहीं। वजीफे की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो मैंने वजीफा किया वो सूरह यासीन का वजीफा था। बहुत ही पावरफुल वजीफा है जो कि हम सदियों से अपनी नानियों से, दादियों से सुनते आए हैं कि जब भी कोई मसला होता था सूरह यासीन खोल के पढ़ना स्टार्ट कर देते थे और अल्लाह ताला उनका मसला हल कर देते थे। कुरान पाक में लोगों के लिए शिफा रखी गई है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं कि वज़ाइफ करने से कुछ नहीं होता, जो होना होता है वो अल्लाह ताला कर देते हैं। तो मैं उन सब से यही कहना चाहूंगी कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमारे लिए शिफा रखी है। जैसे अगर कोई बंदा बीमार होता है तो उसकी मेडिकेशन होती है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर उसको कोई टैबलेट देता है, वो खाता है, उसको आराम आ जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस कलाम पाक में शिफा रखी है। तो बात करते हैं उस वजीफे की कि मेरे हस्बैंड को 1.5 माह हो गया था यूके मूव किए हुए पाकिस्तान से और जॉब नहीं मिल रही थी। बहुत जगहों पे अप्लाई करने के बावजूद भी जॉब कहीं से नहीं मिल रही थी। देन माई मदर टोल्ड मी कि आप ये वजीफा करो सूरह यासीन का मुबीन के साथ, अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करेंगे। तो मैंने इस वजीफे को स्टार्ट किया। वजीफा कुछ इस तरह से है कि आपने सूरह यासीन को 1 हफ्ते के लिए पढ़ना है। एक टाइम मुकर्रर कर लेना है। अगर आपने टाइम चूज किया है फजर का तो 7 दिन आप फजर के टाइम ही इस वजीफे को करेंगी। और अगर आपने इशा का टाइम चूज किया है या तहज्जुद में, कोई भी आपने जो टाइम फिक्स किया है किसी भी नमाज के बाद, आप उसी टाइम पे इस वजीफे को करेंगी। 7 दिन करना है और जब बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना है, अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और इस यकीन से करना है कि आज मैं ये वजीफा करने जा रही हूँ, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर मेरे जितने भी मामलात हैं, जो भी मेरी परेशानी है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये है कि जब आप वजीफा स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाह से आपने स्टार्ट करना है और यासीन पढ़ते हुए आपने पहली मुबीन तक जाना है। फर्स्ट मुबीन पे रुक कर आपने अपनी हाजत की दुआ करनी है, अपनी रिस्क की दुआ करनी है अल्लाह ताला से। और उसके बाद आपने दोबारा से बिस्मिल्लाह पे जाना है और आपने यासीन पढ़ते हुए फर्स्ट मुबीन को क्रॉस करके सेकंड मुबीन तक पहुंचना है पढ़ते हुए। ठीक है, तो सेकंड मुबीन पे पहुंच के आपने दोबारा से अपनी हाजत की दुआ करनी है अल्लाह ताला से और फिर दोबारा आपने बिस्मिल्लाह से यासीन स्टार्ट कर देनी है। इसी तरह करते हुए आपने तीसरी मुबीन तक पढ़ते हुए यासीन पहुंचना है और उधर रुक के आपने दुआ करनी है अपनी हाजत की।
सूरह यासीन में 7 मुबीनें हैं, 7 मुबीन पे रुक कर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है अपनी हाजत की। जब 7वीं मुबीन पे आप पहुंचेंगे, 7वीं मुबीन पे पहुंच के आपने दुआ मांगनी है और फिर से बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करके यासीन आपने आखिर तक यासीन कंप्लीट करनी है। आखिर पे फिर से दुआ मांगनी है और उसके बाद 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा के सजदे में जाके आपने दुआ करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ज़रूर आपकी परेशानी दूर करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ आपने हर नमाज के बाद 100 मरतबा रब्बी इन्नी लिमा अंज़लतहु इलैया मिन खैरिन फ़कीर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, ये मैं अक्सर रिकमेंड करती हूँ। जो बंदा बहुत परेशान होता है, जो परेशानी का आलम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ख़ास तौर पर रिज़्क के हवाले से, कि जब कोई मसला हल नहीं हो रहा होता ना, तो मैं ये दुआ रिकमेंड करती हूँ। क्योंकि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है और ये मैं उस वक़्त रिकमेंड करती हूँ जब आपको कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो। जब सब रास्ते बंद हो जाएँ, सब मसाइल जो है वो आपको घेर लें और आपको सॉल्यूशन नज़र ना आ रहा हो उन प्रॉब्लम्स का, तो ये दुआ लाज़मी पढ़नी है। और इस वज़ीफ़े सूरह यासीन के वज़ीफ़े के साथ मैं उसको हर नमाज के साथ 100 मरतबा पढ़ती थी डेली। और आपने इसको 1 हफ्ते तक पूरा करना है, दरमियान में नहीं छोड़ देना। अगर आपकी हाजत पूरी भी हो जाती है तो आपने इसको 1 हफ्ते तक कंप्लीट करना है इस वज़ीफ़े को। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह की जितनी भी परेशानियां होंगी इंशाल्लाह मेरा अल्लाह हल करेगा। नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, जो भी आप वजीफ़ा करते हैं उसके साथ आप नमाज लाजमी पढ़ें। नमाज इट्सल्फ बहुत बड़ा वजीफ़ा है, आपको किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आप नमाज पढ़ते हैं। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनको नमाज के साथ साथ हम सुन्नत से साबित शुदा दुआओं से हल करते हैं। तो वज़ाइफ को गौर से सुना करें, इसको सीरियस लिया करें, इस पे नेगेटिव रिमार्क्स मत दिया करें। ये अल्लाह का कलाम होता है, आपकी हिदायत के लिए उतरा है, ना कि गुमराही के लिए। तो गुमराही में नहीं जाना आपने, इसको एज अ अपने लिए हदायत समझ के पढ़ना है। तो रिस्क के लिए परेशान ना हो, क्योंकि रिस्क का मेरे अल्लाह ने वादा किया है हमें। जिस तरह इंसान को मौत ढूंढती है ना, ये तो हमें यकीन है ना कि मौत हमारे पीछे लगी हुई है, वो हमें ढूंढती है। इसी तरह मोमिन को यकीन होना चाहिए कि उसके नसीब में लिखा गया रिस्क उसको ढूंढता है, वो उसको तलाश कर ही लेता है। रिस्क बेसिकली पैसा ही नहीं होता, रिस्क में औलाद शामिल होती है, आपकी आपकी सेहत शामिल होती है, घर का सुकून शामिल होता है, ये खुशियां शामिल होती हैं। ये सब रिस्क की एक किस्म है। तो अपने लिए भलाई मांगे अल्लाह ताला से। यहाँ मुझे कुरान पाक की एक आयत याद आई, जो कोई अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, रिस्क के पीछे ना भागे, रब के पीछे भागे। अल्लाह सुब्हान तआला से ताल्लुक जोड़े, वो आपको जरूर नवाजेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दुआ सेज। अल्लाह पाक रियान खान, जरीन खान, अक्सा, मूना, राबिया बसरी, फातिमा, शमू नदीम, इरम खान, शमू नदीम, इरम खान, अब्दुल गफूर, वसीमा बीबी, इन सब की परेशानियों को दूर कर दीजिए, इन सब की हाजात को पूरा कर दीजिए। अल्लाह पाक इन सब की जो भी माली मुश्किलात हैं, जो भी सेहत के हवाले से परेशानियां हैं, जो भी घरेलू मसाइल हैं, अल्लाह पाक इन सब के मसाइल को दूर कर दीजिए। बेशक ये आपके इख्तियार में है और हम आपके गुनाहगार बंदे हैं। मेरा मालिक आपकी तरफ निगाहें उठाए देखे हैं, अपने भीख मांग रहे हैं आपसे, आपकी फजल की, आपकी रहमत की। मेरे मालिक हम सब की झोलियां भर दीजिए, आमीन सुम आमीन। अगर आप लोग भी दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम और दुआ मेंशन कीजिएगा, इंशाल्लाह हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।